या आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। पिता परमेश्वर महान खुदावंद खुदा का हम धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वो हमारे महान परमेश्वर महान खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर और वो जिंदा जलाली है। आज हम उसकी हजूरी उसकी उपस्थिति में खुदावंद के नाम से आते हैं और हम विश्वास करते हैं कि वो इस जगह में मौजूद है और वो इस जगह में हाजिर है। हालेलुया। इसीलिए हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते, उसके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। पिता परमेश्वर आप हमसे बोल और बातचीत कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आप राजा हमारे मन के हृदय को परिवर्तन कर, सोचों में ख्यालों में ख्वाबों में कब्जा कर, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर महान खुदा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते, सारे महिमा आपको देते। आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 28 अध्याय के 14 आयत को देखते हैं। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु परमेश्वर का भय मानता है उनके जीवन में परमेश्वर आशीष की वर्षा करता है, परमेश्वर उनके साथ में रहता है, परमेश्वर हर एक वक्त उनकी सहायता और मदद करता है। और हालेलुया। लेकिन जो अपने मन को और हृदय को कठोर कर लेता है उनके जीवन में विपत्ति और समस्या आती है। जिस प्रकार हम सभी लोग बाइबल में जानते हैं कि फिरौन ने अपने मन को हृदय को कठोर कर लिया था। परमेश्वर ने फिरौन के राज्य में मिस्र में 10 बड़ी बड़ी भयानक विपत्ति को लाया। उसके बाद भी उन्होंने अपने मन को परिवर्तन नहीं किया, लेकिन अपने मन को और कठोर करता गया। उन्होंने परमेश्वर की दास मूसा पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की अद्भुत और आश्चर्य कामों पर भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उस देश में मिस्र में 10 बड़ी बड़ी विपत्ति आई, समस्या आए, लेकिन फिरौन के राजा ने अपने मन को परिवर्तन नहीं किया। हालेलुया। जब इजरायली लोग समुद्र से जा रहे थे, लाल समुद्र से, तो फिरौन ने उनका पीछा किया और पीछा करते करते समुद्र के बीचों बीच घुस गए। हालेलुया हालेलुया। और सभी लोग समुद्र में नष्ट हो गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको यही सिखा रहा है कि हर वक्त निरंतर हर समय प्रभु का हमें भय मानते रहना है और प्रभु के सत्य मार्ग में, सत्य राह में हमको चलना है। परमेश्वर की वचन के साथ हमें बने रहना है। हालेलुया। हम फिरौन राजा की जीवन से सीखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर के आश्चर्य बड़े बड़े कार्य को देखकर अपने मन को परिवर्तन नहीं किया। अंत में उनके साथ क्या हुआ हम सभी लोग जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें आज अपने मन को
परिवर्तन करना है, ताकि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में विपत्ति समस्या न आए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर का भय मानने से ज्ञान और शिक्षा मिलती है, परमेश्वर की आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें यहोवा परमेश्वर की भय में निरंतर रहना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हर जगह मौजूद है, हर जगह उपस्थित है। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे आप सभी को। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में आप हाजिर होते हैं। कहा है प्रभु जी, आप इस जगह में हाजिर हो, उपस्थित हो। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर खुदाबंद खुदा दया कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए मेरे प्यार प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो। क्योंकि आपका वचन कहते, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होता है। कहा है, लेकिन दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। जो अपने अपराधों को यहोवा परमेश्वर के सामने मानता है, परमेश्वर उसकी सारे कामकाजों को सफल करता है, लेकिन जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, यहोवा परमेश्वर उसकी कार्य को सफल होने नहीं देता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें अपने गुनाहों को, पापों को परमेश्वर के सामने मानने की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, हमारे द्वारा, हमारे घर परिवार के द्वारा, पूर्वज के द्वारा जो गुनाह पाप हुए प्रभु जी, सारे को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से क्षमा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के द्वारा जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप है प्रभु जी, सभी लोगों के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पिता परमेश्वर, आप राजा हमारे मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते मेरे प्यार प्रभु जी, फिरौन राजा ने अपने मन को कठोर कर लिया था, इसलिए उसके उस देश में परमेश्वर यहोवा ने 10 बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भेजा। उसके बाद भी उनका मन और हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में फिरौन के राजा का नष्ट हो जाता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन, आज हमारे मन को परिवर्तन कर प्रभु जी। आज हमारे मन के विचारों को बदल प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से हमारे मन के विचारों में प्रभु जी अच्छे विचार उत्पन्न होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तू हमारे मन की विचारों को जानता है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। पिता परमेश्वर, आप हमें अपने सामने से निकाल न दे, अपने पवित्र
आत्मा को हमसे अलग न कर मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, हर एक लोगों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। जितने भी लोग बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन सभी के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करता हूँ प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के जीवन में मैं चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक उदासीपन की दुष्ट आत्मा को यहोवा की आग से जलाता हूँ। निराशीपन की दुष्ट आत्माओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं दूर करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के आने जाने में तो सहायता, मदद कर। हर एक के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ, क्योंकि आप मेरे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हो, अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा, बड़ाई करता हूँ। सचमुच में महान परमेश्वर, महान खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हर एक पूर्वज के श्राप और बंधन खुदावन के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दे जाए, जला दिया। जितने हथियार हम सब के विरुद्ध में, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में बनाए जाए, तो उनमें से हर एक के हथियार सफल न होने पाए प्रभु जी। सारे दुष्ट के सारे हथियारों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से विफल करता हूँ। दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा की आग से जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ में बांधता हूँ। और पिता परमेश्वर, मुझ पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो प्रभु जी। हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ। हर एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपकी आत्मा में, वचन में, कलाम में खुदावन के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें राजा आपकी हजूरी, आपके निकट में आने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन को यीशु के आग से मैं जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के घर परिवार में सभी लोग एक मन, एक चित होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी सेवा करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक लोगों को उनके मन के विचारों को परिवर्तन कर बदल मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ, आपकी अगुवाई को चाहता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। और आपने हम सबको प्रभु जी जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमें बचा कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने हम सबको मेरे प्यार प्रभु जी आज राजा नवंबर की महीने में प्रभु जी लेकर आया प्रभु जी, और सुबह से लेकर अब तक हमको संभाल कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन पूरे महीनों में आपके अपरंपार की आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आपका वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा कहा है प्रभु जी। अब तुम मेरे नाम से मांगो तो फिर यहोवा परमेश्वर अवश्य तुमको देगा कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहते हैं जिसके पास जो कुछ है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास जो कुछ नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा कहा है प्रभु जी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा कहा है प्रभु जी। हालेलुया। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा कहा है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके परंपार की आशीष को चाहता हो। हर एक घर परिवार के सभी लोग राजा आत्मा में जागृत किए जाए, आपके वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन को जलाते हैं, पूर्वजों के सारे श्रापों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से तोड़ते हैं मेरे प्यार प्रभु जी।
यहोवा परमेश्वर खुदावन खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदा हो, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी जो भी योजना, जो इच्छा प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को, इच्छाओं को हर एक भाई बहनों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दीजिए प्रभु जी, ताकि लोग आपकी इच्छाओं में, आपकी योजना में चल सके मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।